तो रिसेंटली भाई अनर्थ वॉच से लेकर रोहित राजगुप्ता और टेक्निकल गुरुजी तक जितना भी बवाल चला सबने देखा, तो इससे एक चीज तो एकदम क्लियर हो गई, स्क्रीन की बात छोड़ दो, पर्दे के पीछे टेक कम्युनिटी में और ही कुछ चलता है। एग्जाम्पल के लिए जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रोहित राज की वीडियो से श्लोक भाई ऑफेंड हुए तो उन्होंने रोहित को नोटिस भेज दिया एंड रोहित को वीडियो हटाना पड़ा और श्लोक भाई की इस हरकत से टेक्निकल गुरुजी हो गया नाराज, तो उन्होंने अनर्थ वॉच को वर्स्ट टेक प्रोडक्ट ऑफ 2024 की कैटेगरी में रख दिया। तो मैं बोलूंगा कि वो भी एक तरीके से वर्स्ट परचेज में ही है, क्योंकि परचेज तो किया था, अब मिला ही नहीं है प्रोडक्ट नंबर 1 तो ये, और पता नहीं कब मिलेगा या क्या सीन है। इवन ऑन स्क्रीन भी उन्होंने चैलेंज दिया कि उनका तो मन था कि वो रोहित राज की वीडियो अपने चैनल पर लगा देते हैं और फिर देखते हैं कोई क्या कर लेता है। जोन में था एक बार के लिए कि मैं लगाता हूँ वीडियो एंड फिर देखते हैं कि किस में हिम्मत है लीगल वाला काम करने की, बट चलो देखते हैं वो भी। और ये तो वो क्रिएटर्स थे जो आगे आकर थोड़ा एग्रेसिव खेल रहे थे, बहुत से क्रिएटर्स ऐसे भी थे जो इस पूरे मैटर पर एकदम शांत बैठे थे, बिल्कुल न्यूट्रल थे, वो किसी की भी कोई साइड नहीं ले रहे थे। लाइक ट्रैक इन टेक, इनकी टेक राउंड टेबल 2024 वाली वीडियो काफी अच्छी थी, बहुत मजेदार थी एंड उसमें टेक नीश के सबसे बड़े क्रिएटर्स आए थे, एक्सेप्ट ऑब्वियसली ज्ञान थेरेपी, बट ठीक है, किसी को अपने इवेंट में बुलाना ना बुलाना ये अपनी एक पर्सनल चॉइस का मामला है। अब वैसे तो वो पूरी राउंड टेबल ही मजेदार थी, लेकिन उसका जो सबसे मजेदार सेगमेंट था वो ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल वाला सेगमेंट था, वो था अनर्थ वॉच वाला सेगमेंट। अब देखो सेगमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो स्मार्ट वॉचेस पर बात करने को लेकर हुई थी, लेकिन बात जो शुरू हुई वो स्मार्ट वॉचेस शुरू हुई और पहुंच गई अनर्थ वॉच तक, और जहां अनर्थ की बात छिड़ी तो भाई सब क्रिएटर्स में एकदम से टेंशन बढ़ गई। अब इसमें कई क्रिएटर्स ने बात की, श्लोक भाई ने अपने पॉइंट्स रखे, टेक बार से संचित भाई ने अपनी बातें बोली। अब किसने क्या बोला वो तुम ऑलरेडी जानते हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट इस बात को माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अभी ये आएगी। तो फिर इस राउंड टेबल के बाद अगेन टेक बर्नर के अगेंस्ट हेट जो है वो बढ़ता चला गया, उनकी वॉच के अगेंस्ट भी हेट काफी ज्यादा बढ़ गया। और फाइनली श्लोक भाई ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई अनाक वॉच पर, जिसमें उन्होंने वॉच के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेकर उसमें जितने भी कॉन्स थे, जितनी भी कमियां थी, प्लस सर्विसेज में जो कमियां आ रही थी, जो उन्होंने प्रॉमिस करी थी बट वो डिलीवर नहीं कर पाए थे, उन्होंने एक जो बार सेट किया था अपनी वॉच के स्पेक्स को लेकर जिसे वो टच नहीं कर पाए थे, उन सारी चीजों को एक्सेप्ट किया और माफी मांगी। और सच पूछो तो भाई इसमें देखो कोई बुराई नहीं है, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता अगर माफी सही चीज में मांगी जाती है तो। आगे उन्होंने रोहित राजगुप्ता पर भी बात करी, बट प्रॉब्लम पता है यहाँ क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि माफी मांगते मांगते उन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिया। अब वैसे तो देखो टेक बर्नर की टीम में सैकड़ों लोग काम करते होंगे और आई डोंट नो उन्हें एडवाइस कौन देता है, बट इस पूरे अनाक वॉच वाले मैटर पर डेफिनेटली उन्हें बहुत से लोगों ने एडवाइस दी होगी, बट क्या किसी ने उन्हें सही एडवाइस दी? भाई वॉच उनका पहला प्रोडक्ट है, उसमें कमियां होना तो ऑब्वियस था एंड ये कई सारे नए स्टार्टअप्स के साथ अक्सर देखा गया है। प्रोडक्ट जब कंज्यूमर के हाथ में जाता है, कंज्यूमर फिर उसे यूज करके उसकी कमियां हाईलाइट करता है, अपना रिस्पॉन्स देता है, तब जाकर कहीं कंपनीज उन सारे बग्स वगैरह को आगे जाकर फिक्स करती हैं और तब एक अच्छा खासा परफेक्ट प्रोडक्ट तैयार होता है। तो भाई वॉच के स्पेक्स को लेकर चीजें थी बट उतनी ज्यादा नहीं थी। मेन जो माहौल बन गया, माहौल गर्मा गया कहें तो वो रोहित की वजह से गर्मा गया। रोहित को लेकर एक जो इमोशनल सपोर्ट तैयार हुआ, उस इमोशनल सपोर्ट ने श्लोक भाई के अगेंस्ट हेट का फॉर्म ले लिया और पूरी जो हेट थी वो श्लोक भाई के ऊपर ही फोकस्ड हो गई थी। तो भाई टेक बर्नर ने माफी तो मांगी वॉच को लेकर, लेकिन मेरे हिसाब से अगर यही अपोलोजाइज वो उस राउंड टेबल में कर लेते तो शायद इससे उनको और फायदा हो जाता, क्योंकि संचित भाई ने बोला भी था कि मैं तेरी जगह होता तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेकर जितने भी कॉन्स थे वॉच में सबकी जिम्मेदारी ले लेता और तू थोड़ा इमोशनल साइड से ज्यादा खेल रहा है, और ये बात सही भी है। लेकिन तब श्लोक भाई ने उनकी बात वहीं पर काट दी थी और अपने पॉइंट्स रखे थे। हाँ, आगे जाकर उन्हें करना यही पड़ा, लेकिन अगर सोचो उस दिन ये कर लेते तो और आगे जो उन्हें हेट मिली फिर भाई वो ना मिलती और मामला वहीं कहीं ना कहीं खत्म हो जाता। तो भाई स्क्रीन पर तो सब ठीक लगता है, सब बहुत खुश दिखते हैं आपस में, एक दूसरे के दोस्त वगैरह, ठीक है, बट बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, पर्दे के पीछे क्या चलता है, ये तो खैर सबने देख ही लिया। और इस पूरे मामले में कितना किसका डाउनफॉल हुआ, किसका राइज हुआ, ये आप खुद ही डिसाइड कर लो। बट टेक बर्नर की एक जो इमेज थी टेक कम्युनिटी में, उस पर इसका थोड़ा असर तो शायद से पड़ा ही है। भाई एक टेक रिव्यूअर का काम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, गैजेट्स का, स्मार्टफोन्स का, इस कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना, बेसिकली अपनी ऑडियंस को ये बताना कि ये चीज है भाई XYZ, ये प्रोडक्ट है, इस पर इतने रुपए लगाना, इसे लेना, क्या ये वर्थ इट है, क्या आपको इसे लेना चाहिए या नहीं। तो जो ऑडियंस होती है वो बेसिकली इन्हीं बड़े बड़े क्रिएटर्स की बातों को सुनकर, इनके रिव्यूज को देखकर अपना पैसा एक जगह फंसाती है और ले लेती है। मेरे साथ रियलमी टीवी वाला जो केस हुआ था, मैंने तुम्हें बताया था वीडियो में, अपनी लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखकर एक रियलमी की टीवी ले ली थी, फिर उसमें कितनी ज्यादा मतलब दिक्कतें आई थी, और एक नहीं, रियलमी टीवी के साथ सच में बहुत ज्यादा इशू हुआ है। तो ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं था, वरना मैं इसे इतना हाईलाइट करके नहीं बताता कि भाई मेरे साथ हो गया तो मैं रो दूं आके स्क्रीन पर। ये चीज एक्चुअल में थी, कोई प्रोडक्ट जो है कंपनीज के
खराब निकल ही जाते हैं। तो भाई इंडिया में ज्यादातर लोग स्मार्टफोन्स लेने से पहले ऐसे ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस देखकर अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं कि उन्हें फोन लेना है या नहीं लेना है। अब अगर किसी टेक यूट्यूबर को इतना हेट मिल जाए, उसके प्रोडक्ट को इतनी हेट मिल जाए जो यूट्यूब की हिस्ट्री में शायद ही पहले कभी हुआ हो। क्रिएटर्स को तो पहले हेट मिलती रही है, बहुत हेट मिली है, लेकिन किसी प्रोडक्ट को, किसी गैजेट को इतनी हेट मिलना भाई, मैं तो यार शायद से पहली बार ही देख रहा हूँ। सो इस स्टेज पर अगर वो क्रिएटर आने वाले टाइम में किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करके ये बोलेगा कि हाँ दिस वन इज वर्थ बाइंग, तो क्या ऑडियंस उसका भरोसा करेगी? अब ये तो नेगेटिव वाली बात हो गई। अब राइज की बात करते हैं। तो भाई इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक बंदे का राइज हो गया, वो है अपने रोहित भाई, रोहित राज गुप्ता। वीडियोस वो पहले भी बहुत अच्छी बनाते थे, मैं ये नहीं कह रहा, वीडियोस वाकई में उनकी मतलब बहुत डिटेल्ड वीडियोस होती थी उनकी, और रीच भी उनकी अच्छी थी। बट इस कंट्रोवर्सी के बाद से मैं यहाँ एकदम अनफिल्टर्ड बात बोलूं तो जब इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स ने रोहित भाई का नाम मेंशन कर दिया, लाइक जब टेक्निकल गुरुजी ने, टेक बार ने, इवन खुद एक पॉइंट पर टेक बर्नर ने भी रोहित को लेकर बोला, तो भाई बहुत ही ऑब्वियस है कि भाई की रीच अब कहां से कहां पहुंच गई। ऑल्दो अभी लास्ट 1 मंथ से रोहित के चैनल पर कोई वीडियो नहीं आई है, बट स्टिल अब जब भी उनकी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी तुम बस उस पर रिस्पॉन्स देखना, क्या ही तगड़ा रिस्पॉन्स रहेगा, मतलब पिछली वाली उनकी वीडियो से कंपेयर करना। और एक और मजेदार एग्जांपल दूं, अभी एक पॉडकास्ट हुई थी, एक बहुत मतलब ओल्डेस्ट यूट्यूबर है, टेक यूट्यूबर है, शर्मा जी करके ऐसे कुछ है, तो वो गए थे एक पॉडकास्ट पर। उस पॉडकास्ट में उन्होंने टेक्निकल गुरुजी को लेकर काफी कुछ उल्टा सीधा बोला। मतलब यार एक होता है ना थोड़ा सा, मतलब आदमी बैलेंस करके अपने एक जेनरस वे में बातें बोलता है। भाई उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, बोलने का तरीका और बाकी चीजें, उससे तो भाई साफ पता चल रहा था कि इनको जो है टेक्निकल गुरुजी फूटी आंख सुहाते ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब पूरी तरह से हेट करते हैं, ये उनको साफ समझ में आ रहा था। और मैं डिटेल्स में गया कि भाई क्या बात है, क्यों इतनी हेट है, तो भाई ये पता चला कि इनका कोई बहुत पुराना, कई सालों पहले एक पुराना लफड़ा हुआ था। उसमें जब यूट्यूब पर नए जब टेक्निकल गुरुजी आए थे तो उन्होंने मतलब शर्मा जी से बोला था कि आप अपने चैनल पर मेरी वीडियो को लगा दो, मतलब जिससे लोगों तक उनकी बात जो है वो पहुंच जाए। अब इन्होंने वीडियो नहीं लगाई होगी तो आगे चीजें जो है फिर बिगड़ गई इन दोनों के बीच में। तो बेसिकली मतलब 8-10 साल पुरानी बात है और उसे ये आज एक पॉडकास्ट में बोल रहे हैं। तो मतलब 8-9 साल पुरानी बात को आज आप एक पॉडकास्ट पर भुना रहे हो, ये चीज मुझे मतलब अच्छी नहीं लगी यार। बहुत ही इट्स लाइक अ चीप शॉट, इट्स लाइक अ लो ब्लो, सिर्फ इसलिए कि टेक्निकल गुरुजी का नाम लेकर आप फिर से न्यूज में आ जाए। तो भाई कंट्रोवर्सी से देखो हर किसी का फायदा भी नहीं होता है, और बहुत से क्रिएटर्स भाई ऐसे भी हैं जो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, ना ही पढ़ना चाहते, वो आके जेन्युइन जो है प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं और वीडियो खत्म कर देते हैं। बेस्ट एग्जांपल है, आप भी जानते हो, ज्ञान थेरेपी। उनकी वीडियोस भाई मुझे बहुत सही लगती हैं। वो प्रोज के साथ साथ कॉन्स भी बताते हैं, ये नहीं कि सिर्फ अच्छा बोलें, इवन वो गलत प्लेटफॉर्म्स को एक्सपोज भी करते हैं। लाइक उन्होंने एस्ट्रोटॉक को एक्सपोज किया था, और अभी रिसेंटली एक बहुत ही घटिया कोई वेबसाइट चली है न्यू रिपब्लिक करके, उसको भी उन्होंने एक्सपोज किया था, अच्छे से सारी चीजें बताई थी। तो हाँ भाई उनके वीडियोस काफी अच्छे लगते हैं। तो भाई कम्युनिटी में ऐसी चीजें होती है, सामने मामला जो सीधा सा लगता है वो एक्चुअल में इतना भी सीधा नहीं होता है। सो एनीवेज तुम्हारे अकॉर्डिंग टेक कम्युनिटी में क्या सब कुछ सही चल रहा है? एंड जो भी तुम्हारे थॉट है इस चीज को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ। इसके अलावा मेरी बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब करके नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।